गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज मुद्रामान की। मुद्रामान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मौद्रिक व्यवस्था, मुद्रामान, द्रव्यमान और मौद्रिक प्रणालियाँ आदि इसके कुछ नाम हैं, ठीक है। लेकिन मुद्रामान का एक जो सिंपल अर्थ है वो क्या है, उसके बारे में बात करें तो यह एक ऐसी मौद्रिक व्यवस्था है या मुद्रामान एक ऐसी मौद्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मुद्रा के मूल्य को व्यक्त किया जाता है या उसकी क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो ये सिंपली इसका अर्थ है। हम जानते हैं कि मुद्रामान के अंतर्गत स्वर्ण धातुमान भी आता है और रजतमान भी आता है, और वर्तमान में जो चलन में है वो है पत्र मुद्रा, ठीक है, कागजी मुद्रा। तो यदि बात करें थोड़ा पीछे की, तो बहुत सालों पहले यानी सैकड़ों हजारों सालों से मुद्रा तो हम देखते हैं आ रहे कि मुद्रा चलन में, लेकिन इसने अपना समय समय पर रूप परिवर्तित किया है। सबसे पहले जो पत्र मुद्रा जो मुद्रा के रूप में जिस चीज़ को हम शामिल करते थे वो थी स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्रा, ठीक है। हम बहुत समय पहले पत्र मुद्रा भी थी, लेकिन पत्र मुद्रा का प्रादुर्भाव है जो अभी कुछ ही 100 सालों सैकड़ों सालों से हुआ है। लेकिन उससे पीछे जाए 500-700 साल पीछे जाए तो उससे पीछे है जो स्वर्णमान और रजतमान है, वो है जो मुद्रामान के रूप में जो मुख्य मान था। और उसके हमें कुछ ऐसे अवशेष भी देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि पुराने सिक्के मिलते हैं कई बार चांदी के, और कई बार ऐसे पुराने राजा महाराजाओं के सोने के जैसे मोहरे, सोने की दिनारे, इस तरीके से हमने नाम सुना है। और ये हम यदि संग्रहालयों में जाकर के देखें तो ये हमें देखने को भी मिल जाएंगे कि हजारों सालों पहले हम वस्तु के बदले कोई चीज़ लेते, कोई वस्तु, जब भी हम कोई वस्तु लेते थे तो केवल वस्तु के बदले वस्तु विनिमय नहीं था, उसके बदले मुद्रा के बदले वस्तु विनिमय भी देखने को मिलता था। लेकिन वो मुद्रा क्या थी, कहीं न कहीं वो सोने की मुद्रा थी तो कहीं न कहीं वो चांदी की मुद्रा थी। और उससे भी थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें और जो अन्य जो धात्विक मुद्राएं थी जो अपने समय के जो राजा महाराजा चलाते थे वो भी कहीं न कहीं हमें देखने को मिलती है, जिसमें तांबे की और कांसे की मुद्रा भी हमें कहीं न कहीं देखने को मिलती है। लेकिन मुख्य यदि बात आती है मुद्रामान में तो सोना और चांदी यही मान सर्वाधिक ये जो प्रचलन में हमें देखा गया है पीछे के कुछ 100 सालों पीछे की बात करें तो। लेकिन वर्तमान में इसका जो प्रारूप है वो सारा बदल गया है। स्वर्णमान और रजतमान अब लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। वर्तमान में जो प्रणाली है वो है पत्र मुद्रामान की। जो पत्र मुद्रा है जो मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम है जो उस रूप में काम करती है। तो इस तरीके से पत्र मुद्रा ही वर्तमान में मुद्रामान के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो मुख्य जो मुद्रामान है वो क्या है, पत्र मुद्रा ही है। इसके बदले हम जाते हैं मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदते हो, हम पत्र मुद्रा यानी कागज़ की मुद्रा को प्रयोग में लेते हैं। लेकिन बहुत साल पहले स्वर्णमान और रजतमान को हम देखने को देख सकते हैं, और पुराना जो मान था वो यही था। अब हम बात करें कि कुछ प्रोफेसर्स हैं जो अपने अपने तरीके से इसकी कुछ परिभाषाएं देते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बात करें प्रोफेसर होम की। प्रोफेसर होम अपनी परिभाषा में कुछ इस तरीके से कहते हैं कि प्रामाणिक मुद्रा के विनिमय मूल्य तथा परिणाम के नियंत्रित करने की मुख्य विधि को मुद्रामान कहते हैं। तो ये है जो परिभाषा है जो प्रोफेसर होम के द्वारा है जो दी गई है। तो बात करें पत्र मुद्रा मान और थोड़ा सा और इसके अंतर्गत थोड़ा विश्लेषण करें तो हम मूल्यमान की भी बात कर लेते हैं कि मूल्यमान और मुद्रामान में क्या क्या अंतर है। ये डेफिनेशन केवल हमें ये बताती है कि प्रामाणिक मुद्रा के विनिमय मूल्य तथा परिणाम का नियंत्रण करने की जो मुख्य विधि है, इसकी मुख्य विधि को ही क्या कह रहे हैं, हम मुद्रामान के रूप में समझ रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े तो दो चीज़ निकल के आती है, एक मूल्यमान और एक मुद्रामान। तो मूल्यमान और मुद्रामान में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, लेकिन दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर भी है। तो इसके अंतर को हम बात करें तो किस तरीके से है ये, तो बात करें मूल्यमान की।
मूल्यमान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो हमारी मुद्रा है, ठीक है, अलग अलग देशों में चलती है, उसका मतलब इसी से जोड़कर देखते हैं, या ये कहें कि जो विभिन्न देशों में जो मुद्राएं चल रही है वो मूल्यमान का एक रूप है। तो मूल्यमान के अंतर्गत हम क्या लेते हैं, केवल मुद्रा की एक इकाई को लेते हैं। जैसे कि भारत में रुपया, ठीक है, मुद्रा के रूप में हम इसको चला रहे हैं। और अमेरिका की बात करें तो डॉलर, जापान की बात करें तो येन, इटली की बात करें तो लीरा, ये इनकी मुद्राएं हैं। तो ये मुद्रा, इन मुद्राओं को क्या है, मूल्यमान के रूप में इसको समझते हैं। तो मूल्यमान क्या होता है, मुद्रा की इकाई को हम क्या समझते हैं, मूल्यमान समझते हैं। इसके अलावा हम बात करें मुद्रामान की, तो मुद्रामान के अंतर्गत ये मूल्यमान तो शामिल होता ही है। इसके अलावा मुद्रा के संबंध में जो नियम है, ठीक है, मुद्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन और मुद्रा को नियंत्रित करना, इसके अलावा साख मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना और साख मुद्रा को से संबंधित नियमों का पालन करवाना, इसके अलावा विदेशी मुद्रा का लेन देन या मुद्राओं का लेन देन या मुद्राओं का आयात निर्यात आदि भी सारी चीज़ें हैं वो मुद्रामान के अंतर्गत शामिल हो जाती है। तो मूल्यमान और मुद्रामान में आप समझ गए होंगे कि मूल्यमान केवल मौद्रिक इकाई को लिया जाता है, जबकि मौद्रिक मान है उसमें ये मूल्यमान तो शामिल होता ही है। इसके अलावा मुद्रा को नियंत्रण करना, साख मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण का, और मौद्रिक लेन देन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो अन्य किसी के स्तर के हो, तो उनको भी हम क्या कर लेते हैं, इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इन दोनों का मतलब एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। अब हम बात करते हैं एक आदर्श मुद्रामान के आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। तो आदर्श मुद्रामान के आवश्यक गुणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जनता का विश्वास। आदर्श मुद्रामान के गुण, तो सबसे पहले बात करें तो ये है जनता का विश्वास। तो सबसे पहले जो बात आती है वो यही है कि जो भी मुद्रामान किसी भी देश में चल रहा हो, चाहे वो पत्र मुद्रामान हो या धात्विक मुद्रामान हो। धात्विक बात करें तो हम सोने चांदी के, ठीक है, या धातु से बनी मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो किसी भी देश में किसी भी प्रकार का मौद्रिक मान चल रहा हो, लेकिन उसमें सबसे पहली बात आती है जनता का विश्वास होना जरूरी है। यदि जनता का विश्वास नहीं होगा तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे और वो जो मुद्रामान है वो क्या है, चल नहीं पाएगा। तो इसलिए जब भी किसी मुद्रामान की बात आती है तो सबसे पहले उसमें क्या गुण होना चाहिए, उसमें यही गुण होना चाहिए कि उसको लोग स्वीकार करें, जनता का विश्वास होना चाहिए उसमें। तो ये इसका है जो पहला इसका है जो कारण है। दूसरा इसकी बात करें तो ये है पर्याप्त लोचशीलता। पर्याप्त लोचशीलता का गुण। तो मुद्रा में क्या है, लोचशीलता का भी गुण होना चाहिए। लोचशीलता का मतलब होता है परिवर्तन से होता है। तो हम मुद्रा की मात्रा में या मुद्रा की जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें परिवर्तन कर सके आसानी से, ऐसी भी व्यवस्था मुद्रा के अंतर्गत होनी चाहिए। तो यदि मुद्रा में लोचशीलता का यदि अभाव पाया जाता है, मुद्रा में की मात्रा में या मुद्रा की मान में यदि हम किसी प्रकार का यदि कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर वो मुद्रा है जो कहीं न कहीं नुकसानदायक हो जाती है। तो ये गुण होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि ये सोने का, जैसे मान लो एक सिक्का है, ठीक है, 10 ग्राम का सिक्का है, हमने उसकी वैल्यू 1 लिख दी है, ठीक है, कि ये 100 का है, ठीक है। लेकिन 10 ग्राम के सिक्के में यदि हमें जरूरत पड़ी कि हमें इसको 100 के बजाय इसको 200, इसकी 200 रुपये के इसको में इसको बदलना है, तो उस पर 200 लिखेंगे तो सरकार इसको 200 उसको लिखती है, तो लोगों को मानना चाहिए उसको। तो इस तरीके से जो उसमें
उसमें परिवर्तन होना चाहिए। कहने का मतलब है उसकी जो मात्रा है या उसकी जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज होना जरूरी है। तो यही है इसका मतलब लोचशीलता का। बात करें इसके तीसरे टॉपिक की, तो वो है मूल्य में स्थिरता। तो आदर्श मुद्रा मान की एक ये भी गुण होना चाहिए, इसमें ये भी विशेषता होनी चाहिए कि इसमें क्या होनी चाहिए कि मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज मूल्य कम हो गया तो कहीं मूल्य ज़्यादा हो गया है, तो मूल्य में क्या स्थायित्व होना चाहिए। यानी जैसे हम देखते हैं ना कि मार्केट में वस्तुओं के भाव है, ठीक है, वो कभी महंगी हो जाती है तो कभी सस्ती हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। जैसे कि इन लंबे समय तक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, उसमें स्थिरता रहनी चाहिए। किस तरीके से, जैसे बात करें कि गेहूं अभी क्या है कि 20 रुपए के किलो मिल रहे हैं, तो ये लंबे टाइम तक 20 रुपए किलो मिलना चाहिए। यानी 20 रुपए के 1 किलो गेहूं आ रहे हैं तो लंबे टाइम तक ये चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अभी 1 महीने पहले 20 रुपए किलो थे और अगले महीने में देखते हैं तो 30 रुपए किलो जाते हैं, तो यदि अच्छा प्रोडक्शन होता है तो 10 रुपए किलो भी आ जाते हैं। तो ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए, 20 के आसपास चल रहा है तो 20 के आसपास रहना चाहिए। तो ये कहना है मतलब मूल्य में क्या रहनी चाहिए, स्थिरता रहनी चाहिए। इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है मितव्यता। एक आदर्श मुद्रामान में मितव्यता का गुण होना चाहिए। तो मितव्यता का मतलब है कम लागत पे जो भी है मुद्रा है उसकी लागत कम हो, तो मुद्रा की भी लागत होती है उसके छापने की और की, तो मितव्यता है जो कम खर्चे वाली प्रणाली होनी चाहिए। तो इसका भी ये जो गुण है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है मुद्रा के चलन में। यदि लागत बढ़ेगी तो मुद्रा की वैल्यू भी कहीं ना कहीं कम आ जाएगी। तो इस तरीके से लागत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। बात करें हम इसके 5वें पॉइंट की, तो वो है वैधानिक नियमों के अंतर्गत कुछ निश्चितता होनी चाहिए। वैधानिक नियमों की निश्चितता। तो जो कुछ कानूनी नियम है उनके अंदर ही ये मुद्रा आनी चाहिए, नियमों के अधीन हो। ऐसा नहीं है कि नियमों के अधीन नहीं होगा कुछ भी तो फिर उस पर मुद्रा पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि कानूनी नियमों के अंतर्गत ये आए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वचालिता। तो स्वचालिता का गुण है जो एक आदर्श मुद्रा में होना जरूरी होता है। यानी अपने आप ही चले, लोग इसको अपने आप ही स्वीकार करें, चलन में हो, ठीक है, ये गुण होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए यदि ये गुण नहीं होगा तो लोग इसको मानेंगे नहीं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। तो इस तरीके से ये गुण है जो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करें हम तो वो है नियम और उपनियम सरल हो। जब भी कोई मुद्रा है उसको जारी किया जाता है तो उसके संबंध में कुछ नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, सरल होने चाहिए। नियम व उपनियम सरल हो। तो ये एक इसकी और विशेषता होनी चाहिए कि जो भी नियम बनाए गए, उपनियम बनाए हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, सरल होने चाहिए, हर एक को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है मुद्रा में परिवर्तनशीलता का गुण हो।
परिवर्तनशीलता मतलब ये है कि हम किसी एक मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तन कर सके आसानी से, ऐसा गुण भी मुद्रामान में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम सोने को चांदी से रिप्लेस कर सकते हैं, चांदी को सोने की मुद्रा से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा गुण होना जरूरी होता है। इसके अलावा जैसे वर्तमान में हमारी करेंसी व्यवस्था है, मुद्रा में तो पत्र मुद्रा है। ठीक है, तो हमारे देश के जैसे रुपया है तो हम डॉलर से उसको किस तरीके से बदलें, तो वो बदलना है जो वो पॉसिबल होना जरूरी होता है। ठीक है, और वर्तमान व्यवस्था चल रही है, हम अन्य देश की मुद्रा से हमारे देश की मुद्रा को बदलते हैं, लेकिन उसके कुछ अलग नियम हैं और नियमों के अनुसार लेकिन बदली जरूर जानी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसका टिकाऊपन। मुद्रा में ये और गुण होना चाहिए कि मुद्रा क्या हो, टिकाऊ हो, लंबे टाइम तक चलने वाली हो। जैसे कि कागजी मुद्रा वर्तमान में चल रही है, ऐसा नहीं है कि 2-4 साल में नोट है जो गलगला कर खराब हो जाए, लंबे टाइम तक चलने चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे जो पुराने नोट है, हमें 20-20 साल पुराने नोट भी देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में। इसका मतलब है कि जिस कागज़ का प्रयोग किया गया नोट बनाने में वो बहुत ही अच्छा था। तो मुद्रा में क्या है, टिकाऊपन होना चाहिए। कहने का मतलब है अच्छे कागज़ का प्रयोग होना चाहिए ताकि लंबे समय तक चल सके। अदरवाइज जब नोट कट फट जाते हैं तो जल्दी जल्दी उनको वापस छापना और करना ये एक बड़ा मुसीबत का काम है। तो मुद्रा में क्या होना चाहिए, टिकाऊपन, यानी लंबे टाइम तक चलनी चाहिए, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए जो जिस कागज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसके कुछ विशेषता थे, एक आदर्श मुद्रामान के कुछ ये गुण थे, ये होने जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।